सतगुर की जिसनु मत आवे सो सतगुर माहि समाना। एह बाणी जो जियों जाने तिस अंतर रवे हर नामा। बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे। गुर बाणी कहे सेवक जन माने। पर तख गुरु निस्तारे। बाणी बिरलो विचारसी जे को गुरुमुख होए। एह बाणी महापुरख की निज कर वासा होए। मारू महला पहला असुर संगारण। राम हमारा कट कट रमैया। राम प्यारा नाले अलख न लखिए मूले। गुरमुख लिख विचारा है। गुरमुख साधु शरण तुम्हारी। कर कृपा प्रभ पार उतारी। अगन पानी सागर अत गहरा। गुर सतगुर पार उतारा है। मन मुख अंधले सो जी नाही। आवे जाहे मरे मर जाही। पूरब लिखिया लेख न मिटई। जमदर अंध खुआरा है। इक आवे जावे कर वास न पावे। किरत के बांधे पाप कमावे। अंधुले सोजी बूझ न काई। लोभ बुरा अहंकार है। फिर बिन क्या तिस तन श्रृंगारा। पर पिर राती कसम विसारा। ज्यों बेसुआ पूत
बाप को कहिए त्यों फोकट कार विकारा है। प्रेत पिंजर में दुख कनेरे नरक पचैम अज्ञान अंधेरे। धर्म राय की बाकी लीजै जिन हर का नाम विसारा है। सूरज तपै अगन बिख चाला अपात पशु मन मुख बेताला। आसा मनसा कूड़ कमावे रोग बुरा बुरियारा है। मस्तक पार कलर सिर पारा क्यों कर भव जल लंगस पारा। सतगुर बोहित आद जुगादी राम नाम निस्तारा है। मस्तक पार कलर सिर पारा क्यों कर भव जल लंगस पारा। सतगुर बोहित आद जुगादी राम नाम निस्तारा है। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। इस पावन शब्द दे 17 बंद हैं, 8 बंदा का पाठ आप जी ने सरवण किया है। मैं बेनती करांगा भाई साहब होरां नूं कि 8 बंद जरूर पूरे कर देन। कल 29 तरीक शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह जी की बरसी है, जो शामा दे दीवाना विच विशेष तौर पर मनाई जाएगी। बाला प्रीतम सतगुरु गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी का पावन प्रकाश गुरपुरब अगले महीने जुलाई विच 18 तरीक नूं है। आप जी ने सेवा करके हाजरियां भर के गुरु की बख्शिशां प्राप्त करनियां जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। धन वाहिगुरु साहिब जीओ। कृपा करो दीन के दाते। मेरा गुण अवगन ना विचारो कोई। माटी का क्या धूपै सुआमी। मानस की गत एही। तेरे कवन कवन गुण कह कह गावा। तू साहिब गुणी निधाना। तुमरी महिमा बरन ना साको।
ठाकुर ऊच भगवाना, तुमरी महिमा बरन ना साको। तू ठाकुर ऊच भगवाना, परम सन्मान योग जुग हो जुग अटल सतगुरु, छतर चवर तख्त दे मालिक, सद सुनदा सद वेखदा शब्द रहया भरपूर। ऐसे दीन दयाल कृपाल सतगुरु जी, श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पवित्र हजूरी अंदर गुरु हरकृष्ण साहिब महाराज जी दी पावन चरण छो प्राप्त इस पवित्र अस्थान विखे सुभाएमान गुरु साजी निवाजी साध संगत जी, आप जी अमृत गुरबाणी आशा की वार दा कीर्तन सरवण कर रहे सी। उपरंत जो अज जो विचार अधीन अमृत बचन खन, उन्हां दा मूल पाठ आप जी ने सरवण कीता है। गुरु किरपा दा सदका ये अमृत बचन आप संगत दी असीस नाल विचार सकीए। गुरु बख्शिश गुर फतेह दी सांझ पाओ और असीस बख्शो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु गुरु नानक साहिब महाराज जी इन्हां अमृत बचना राहीं सतगुरु बख्शिश कर रहे ने। मारू महला पहला, मारू राग अंदर गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह सतगुरु जी दे उचारण ए अमृत बचन खान। असुर संघारण राम खमारा, घट घट रमैया राम प्यारा। साडा जेड़ा परमेश्वर परमात्मा है, हे भाई वो परमेश्वर वाहिगुरु असुर दा भाव दैंत, वो दैंतां नूं मारन वाला, उन्हां दा नाश करन वाला। भाव अर्थ ये भी कीते जांदे हन जदों अंतरीव भाव विच अर्थ होणगे कि इस संसार अंदर भी जो इस काया नूं इस पिंजर दे अंदर वस के इस जीव अंदरों शुभ गुणा दा नाश करदे पए ने। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इन्हां असुरां नूं भी ओ साडा परमेश्वर करता पुरख दाता, उस दा नाम इन्हां दा नाश करन वाला है। इहदा जिक्र असी सतगुरु जी दे अमृत बचना चो देख लैने। दातार तां इत्थों तक बख्शिश करदे ने कि हे मेरे पिता परमात्मा, तुसी मेरे मालिक हो। मेरी आप दे अगे एक अरदास बेनती है, मेरे मालिक जी
मेरे पिता बन के मेरी रखिया करो। ते जे पुछया भी रखिया किस तो, किदा भौ है, किसदा डर है तैनूं, किदे तो तेरी रखिया कीती जाए। कहंदे मैं गुणहीन हां, निर्गुण हां, गुण नहीं कोई, पर सतगुरु दिन रात ये 5 दूत दैत जेड़े ने वो मैनू तंग करदे हन। इन्हां नूं मेट दिओ, ये मैनू सतगुरु सतांदे बहुत पए ने। मैं होर अनेक यतन करके देखे हन, मेरे सतगुरु जी मेरे उन्हां यत्नां करके भी इन्हां नूं साधिया नहीं गया। जदों असीं बचन पढ़ांगे, राख पिता प्रभ मेरे, मोए निर्गुण सब गुण तेरे, पंच बिखाती एक गरीबा राखो राखन हारे। बड़ा तंग करते पे ने, झगड़ालू भी झगड़ा भी बड़ा पाते पे। खेत करें अर बहुत संतावें, आयु शरण तुकारे। तंग भी करते ने, झगड़ा भी है। मेरे मालिक जी मैं यत्न भी कीते, कर कर खारियो अनिक बहु भांति, छोड़ै कतहु नाही। मैं अनेक उद्यम वसीले यत्न करके देखे, पर मेरे उस यत्न करके इन्हां तो खेड़ा नहीं छुटदा पिया। कर कर खारियो अनिक बहु भांति, छोड़ै कतहु नाही। पर एक भरोसा है, एक आस लेके आया, एक बात सुन ताकी ओटा, साध संगत मिट जाही। संगत विच गुरु दी शरण आया, जदों कोई नाम बाणी दा आसरा लैंदा है ते उत्थे आके मेरे राम परमात्मा तुसी इन्हां नूं भी नाश कर दिंदे हो। सतगुरु गुरु नानक साहिब जी ने अज ये शब्द वरते ने, असुर संघारन। इन्हां दैंतां नूं संघारन, नाश करन वाले ने कौन? राम हमारा, साडा जिहड़ा राम परमात्मा है। राम दे अर्थ जिहदी रौं कण कण विच चल रही है, जिहदी सता हर जीव दे अंदर वरतदी पई है, वो परिपूर्ण परमेश्वर, वो परमात्मा राम इन्हां नूं नाश करन वाला है। घट घट रमैया राम प्यारा, वो मेरा राम परमेश्वर हर घट दे विच, एक थां ते नहीं, घट घट दे अंदर हरेक जीव दे विच वो राम रमिया पिया है। वो मालिक स्वामी वरतदा पिया है। वो हर एक दे नेड़े भी है, अंग संग भी है, पर इन्ना नेड़े हो के भी उस अलख नूं किसे लखिया नहीं। उन्होंने लखिया उहदा अंत नहीं पै सकदा। घट घट रमैया राम प्यारा, नाले अलख ना लखिए मूले। नाले तो भाव भी नेड़े निकट संग है, अंग संग है। वो अलख जिन्हों लखिया नहीं जा सकता परमेश्वर, वो है नाल, है निकट, है साडे कोल बिल्कुल। पर साहब कहंदे ने भुल के भी कोई यत्न नहीं कर सकता भी उहदा अंत पै जे उहनूं लखिया जाए। नाले अलख ना लखिए मूले, गुरमुख लिख विचारा है। कहंदे ने पर जेड़े गुरु दी मत दे द्वारा गुरु दे सन्मुख होए, उन्हां सतगुरु दी विचार, गुरु दे बचन अपने जीवन विच आधार बना ले। मैं फिर बेनती करांगा, हजूर कहंदे ने ओ साडा राम रमिया परमेश्वर, वो एडा समर्थ है जिहड़ा कण कण विच वरतदा है, इन्हां दैंतां नूं मेटण वाला है। घट घट दे विच जदों असीं बचन पढ़ांगे, सतगुरु जी कहंदे ने जिहदे सीस उपर गुरु दी किरपा दा हाथ ही टिक जांदा है, ਉਹਦੇ अंदर ये बरकत वरतदी है कि मेरा हीरा रतन नाम कर बसिया, गुरखात धरियो मेरा माथा। कला नाम ही नहीं, महाराज कहते ने इन्नी रहमत हो गई, जन्म जन्म के किल बिख दुख उतरे, पाप दोख जिन्ने भी सन उस सतगुरु की कृपा दे नाल उतर गए, लह गए। जन्म जन्म के किल बिख दुख उतरे, गुर नाम दियो रिन लाथा। मैं सतगुरु जी ने मैनू अमृत नाम की दात दिती ते उस नाम नाल इन्हां नूं मैं जित लिया। अंदर फतेह होगी। एक भगत कबीर साहब का उंजो पूरा शब्द है, पर मैं सिर्फ एक बेनती उस विचों कर देना। सतगुरु जी के अमृत बचन ने कहते ने जदों ये दैत दुश्मन तंग करते होण,
ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖਲ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨਣਾ, ਇਹ ਅਤ ਉੱਤਮ ਅਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਜਾਚ ਆ ਜਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਸ਼ਰਧਾ ਪ੍ਰਬਲ, ਪ੍ਰੀਤ ਵੀ ਪ੍ਰਬਲ ਹੋਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਢੰਗ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਦੱਸਦੇ ਪਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪ੍ਰੇਮ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ, ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਨਾਮ ਕਰਕੇ ਉੱਚਿਆਂ ਕਰ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਪਲੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਸੁਰਤ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਰੀਆਂ ਲਾਂਦੀ ਹੋਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਉਪਜੇਗਾ, ਉਸ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਅੰਦਰ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੈਤਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਨਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਸ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਜਾਏਗਾ। ਮਨ ਰਾਜੇ ਤੇ ਤੇਰੀ ਫਤਿਹ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਹਨ, ਪ੍ਰੇਮ ਪਲੀਤਾ ਸੁਰਤ ਖਵਾਹੀ, ਗੋਲਾ ਗਿਆਨ ਚਲਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਪਲੀਤਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਖਵਾਈ ਬਣਾਇਆ, ਇਹਦੇ ਭਾਵ ਅਰਥ ਇਹ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰੇਮ, ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਨਾਮ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਉਤਾਂ, ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਤਾਰੀਆਂ ਲਾਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਉਪਜਿਆ। ਕੱਲਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਕੱਲਾ ਅੱਖਰ ਵਿਦਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਕੱਲੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਗਿਆਨ, ਬੋਧਿਕਤ ਗਿਆਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇਹਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੇ ਵੀ ਸ਼ੰਕੇ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਪਰ ਜਿਸ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਚੀ ਉੱਠੀ ਹੋਈ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸੋਝੀ ਦੇ ਕੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਬ੍ਰਹਮ ਬੇਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਦਾਤਾ, ਜਿਸ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਉਪਜਿਆ, ਉਸ ਬ੍ਰਹਮ ਬੇਤੇ ਨੇ ਫਿਰ ਹਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਨੂੰ ਸਤ ਕਰਕੇ ਮੰਨਿਆ। ਉੱਥੇ ਭਰੋਸਾ ਵੱਜ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜਿਆ ਗਿਆ ਅੰਦਰ। ਇਉਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਉਸ ਅੰਦਰ ਪਰਪੱਕਤਾ ਔਰ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਆ ਗਈ। ਪ੍ਰੇਮ ਪਲੀਤਾ ਸੁਰਤ ਖਵਾਈ, ਗੋਲਾ ਗਿਆਨ ਚਲਾਇਆ, ਬ੍ਰਹਮ ਅਗਨ ਸਹਿਜੇ ਪਰ ਜਾਣੀ। ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਅਗਨ ਨਾਲ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ, ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਚੜਿਆ, ਅੰਦਰ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਏਕੈ ਚੋਟ ਸਿਝਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕੋ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਚੋਟ ਪਈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਖਹਿੜਾ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਤੇ ਇਸ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਾ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਦੂਜੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਜਿਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸੋਝੀ ਪੈ ਗਈ, ਪ੍ਰੇਮ ਪਲੀਤਾ ਸੁਰਤ ਖਵਾਈ, ਗੋਲਾ ਗਿਆਨ ਚਲਾਇਆ, ਬ੍ਰਹਮ ਅਗਨ ਸਹਿਜੇ ਪਰ ਜਾਲੀ, ਏਕੈ ਚੋਟ ਸਿਝਾਇਆ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿਹਦੀ ਲਈ, ਸ਼ਰਨ ਕਿਹਦੀ ਗਏ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਥੀ ਬਣੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਤ ਸੰਗੀ, ਨਾਮ ਰਸੀਏ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਸਾਧੂ ਜਨ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਸੰਗੀ ਬਣ ਗਏ। ਭਗਵਤ ਭੀਰ ਸ਼ਕਤ ਸਿਮਰਨ ਕੀ, ਕਟੀ ਕਾਲ ਪੈ ਫਾਸੀ। ਇੱਕ ਭਗਤ ਜਨਾਂ ਦੀ ਭੀਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਮਿਲ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਸ਼ਕਤੀ ਵਰਤੀ ਸਿਮਰਨ ਦੀ, ਨਾਮ ਦੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅਰਥ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇਖੋ, ਬਚਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦਾ ਬੋਲ, ਅੱਖਰ ਅੱਖਰ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਕਰਤੇ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਗਾਈ ਗਈ ਕਿ ਜਪ ਉਸ ਨਾਮ ਨੂੰ, ਧਿਆ ਉਸ ਨਾਮ ਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਭਗਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਵਰਤੀ। ਉੱਥੇ ਭਗਵਤ ਭੀਰ ਸ਼ਕਤ ਸਿਮਰਨ ਕੀ, ਸ਼ਕਤੀ ਤਾਕਤ ਵਰਤੀ ਸਿਮਰਨ ਦੀ। ਕਤੀ ਕਾਲ ਪੈ ਪਾਸੀ, ਦਾਸ ਕਬੀਰ ਚੜਿਓ ਗੜ ਉੱਪਰ, ਰਾਜ ਲਿਓ ਅਬਿਨਾਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅਬਿਨਾਸੀ ਰਾਜ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਗੜ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ।
कला जितया ही नहीं, कहते वो सुख पाया जिस सुख ने उन कदी बिनसना नहीं, पर वो सुख मिलिया साडे प्रभु परमात्मा दे नाम विचों, ओदी शरण पिया, ओदे सिमरन दे विचों शक्ति नाम दी वरती कि उस सतगुरु दाता जी ने इस अंदर नूं तंग करदे सारे दैंतां दा वध नाश कर दिता। फिर बेनती एक होर मैं कर दिया, जदों असीं बाहरी तौर ते देखांगे गुरमुखो, गुरु जी इन्ने समर्थ ने, सतगुरु नूं केवल अखरां तक सीमित ना रखदी। मैं कई बारी बेनती करना कि मेरे गुरु जी को लेनी समर्था नहीं कि जे सतगुरु दाता सिख ध्यानदा है, सिमरदा है, जे बाहर दी भीड़ भी किते दुख दी बनी होए ते महाराज तुसी बाहर दीआं भीड़ां दे विचों भी अपने सेवक नूं कढ लैंदे हो। असीं बचन रोज पढ़ने आ, सतगुर से की करै प्रतिपाल, ते अगली तो कहे सेवक को गुर सदा दयाल। भी सदीव काल ही सतगुरु अपने सेवक सिख उपर दयाल रहिंदे ने। सदा दयाल दा मतलब ही ये वे कि अंदर भी नाम दी रंगत चढ़ी रहिंदी है। जे काम क्रोध लोभ मोह हंकार ये दैंत स्थान तां भी नाम दा सखारा सेवक लैंदा है, ते जे किते बाहरी दुश्मन विपता विच औखे वेले दुख विच होवे ते बाहरी शरीरक तौर ते भी जदों अपने सतगुरु नूं सिमरदे ने ते गुरु जी सखाई बनदे ने। हुण इत्थे कई भी ये किवें हो सकदा है, ठीक है कि ज्ञानी दी अपनी एक बोधक पद्धर दी उडारी हो सकदी है, पर वो अपने बोधक तल तक गुरु दी समर्था नूं सीमित नहीं कर सकदा। दुख ही बनिया कि बंदे ने अपनी मत मुताबक अपने सतगुरु की समर्था नूं भी सीमित करना चाहे, जो मैनू चंगा लगे वो अपनी मत विच बोल दिया। पर सतगुरु जी दाता जी साहब जी दे बचन इतिहास विचों भी देखो, जे अरदास सेवक करदा है, इक्को गुरु के चरनां विच अरदास निकलदी है कि हे गुरु नानक साहब, हुण तुहाडे तो बिना मेरा आसरा कोई नहींगा, ये बेड़ा ते डुबदा पिया है। मक्खन शाह गुरु के चरनां विच बेनतियां करदे ने भाई साहब जी, जदों तरला हुंदा है, मानो इहो जिहां अरदासां अज भी तुसीं बचन जदों अमृत बोल गुरु साहिबां दे पढ़ो ते सानू ये अरदास मिलदी है भी गुरु जी दे चरनां विच सेवक जे ये बेनती करन लग जाए कि दीन दयाल भरोसे तेरे सब परिवार चढ़ाया बेड़े, जां तिस भावै तां हुक्म मनावै, इस बेड़े को पार लंघावे। मेरे मालक जे तेनू पाए ये डुबदा बेड़ा पार लगेगा। वो बाहरी तौर ते बेनती करदा है कि सतगुरु इस संसार विच मेरे ते ये विपता बणीए, ते धन गुरु तेग बहादुर साहब उस दे डुबदे बेड़े नूं किनारे पे लांदे ने, ओदा डुबदा बेड़ा तारदे पए ने। ते महाराज सच्चे पातशाह सेवक आराधदा ते सतगुरु उस जी दे उस दे सखाई बनदे पए ने। सेवक बेनती करदा है ते आपां इस अरदास नूं इस अवस्था विच देखियो कि जदों अंदर हिरदा शुद्ध हो के गुरु दे चरण परसदा है, उदों थां जगह कोई होवे पर गुरु दे चरनां विच पुजी अरदास सतगुरु जिथे सेवक आराधदा है उथे सखाई बन जांदे हन। जिथे खर आराध्य है तिथे खर मित सखाई, उथे अपने सेवक दे सखाई बनदे, उथे अपने सेवक दी रखिया करदे। कौन आखदा है कि गुरु इस समर्था दा मालिक नहीं? प्यारे हमें शंके विच ना पईए, मेरे सतगुरु आप नारायण ने, आप परमात्मा ने, गुर परमेश्वर विच भेद कोई नहीं, ते जिहड़ा सर्व कला समरथ है वो सर्व थावां ते सखाई भी बनदा है। जिहड़ा है सर्व कला समरथ, जिहड़ा है पूरन, उहनूं फिर सेवक जिथे सिमरदे ने उथे सखाई बनदे हन। जे सेवक आराधदा है ते गुरु साहब अंदर दी भावना समझदे ने। साधु ते भाई साधु ते रूपा, गल तां सिर्फ वेनी होए ना जी, जदों पानी नूं हथ लाया बाहरी तौर ते देखोगे ते कुछ भी नहीं, पर जे अंदर दी भावना देखो किड्डी उच्ची है। जल नूं हथ लाया आवाज आई, इन्ना शीतल जल जे गुरु हरगोबिंद साहब छकण ते सब तो उत्तम भाग। कहंदे फिर गुरु नूं ध्याया गया,
गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी नूं सिमरदे ने ते सतगुरु अपने सेवकां दी पुकार बेनती तरला उन्हां दी अरदास सुन के भाई साधु ते रूपा जी दे कोल पहुंच के आवाज देंदे ने, भाई साधु भाई रूपा प्यास लगी है, लियो जल छकाओ सानू। मैं एक बेनती करांगा कि गुरु समर्थ ने जदों सेवक सिमरदा है सतगुरु अपने सेवक दे सखाई बनते सदा ही। सतगुर सिक्की करै प्रतिपाल सेवक को गुर सदा दयाल। मैं बेनती कर रहा सा, गुरु नानक साहब जी कहते पे ने साडा जिहड़ा कण कण विच रमिया परमेश्वर है, साडा मालक है, वो असुरां दैंतां नूं मारन वाला संगारन वाला इन्हां दा नाश करन वाला है। ते वो है साडे अंग संग नाले नेड़े वरतदा पिया। इन्ना निकट है वो करता पुरख कि सब कट राम बोलै रामा बोलै, राम बिना को बोलै नहीं। हर घट विच वो सखाई बनदा है, पर उस घट घट विच रमे होए नूं सतगुरु कहंदे ने लखिया नहीं जा सकदा। अगली बेनती गुरु नानक साहब जी कहंदे ने, गुरमुख साधु शरण तुम्हारी कर किरपा प्रभ पार उतारी। जिहड़े गुरु दे सन्मुख होए वो साधु जिन्हां अपने अंदर नूं साध लिया, जिन्हां ने अपने अंदर नूं साधिया। हुण इत्थे मैं बेनती करांगा, साधु शब्द गुरु लई नहीं, इत्थे उस हिरदे लई है। इस तरह अर्थ कर सकने आपां भी ये साधु शब्द उस संत लई, उस गुरमुख प्यारे लई कि जिन्हों कदी परमेश्वर भुलदा नहीं, जिन्हें अपने अंदर नूं साधिया होया। जो प्राणी निस दिन भजै रूप राम ते जान, जिहड़ा सन्मुख हो गया। हर जन हर अंतर नहीं, नानक साची मान। परमात्मा ते परमात्मा दे जन विच फिर कोई अंतर नहीं रह जाता। गुरु अर्जन साहब जी दे बचन रोज पढ़ने आ। सतगुरु कहंदे जिहड़ा ये विद साध के अंदर नूं जान लैंदा है, उहदे कोल तां है ही सुख। हजूर किवें? साहब कहंदे ने, जो जानै ति सदा सुख होए, आप मिलाए लए प्रभ सोए। ओ तनवंत कुलवंत पतवंत जीवन मुकत जिस हृदय भगवंत। जिन्हें जान लिया उहदे कुल सदा सुख है। उहदे वर्गा तनवान कोई नहीं, उहदे वर्गा उच्ची पत वाला कोई नहीं, ते उस वर्गा अंदर निर्मल भी किसी का नहीं जिन्हें अपने परिपूर्ण परमेश्वर नूं जानिया। ओ तनवंत कुलवंत पतवंत जीवन मुक्त जिस हृदय भगवंत। ओनू विर महाराज कहंदे ने, धन 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 जन आया जिस प्रसाद सब जगत तराया। जिन्हें आप जपिया है, जन आवन का यह सुवाओ, जन कै संग चित आवे नाओ। आप मुक्त मुक्त करे संसार, नानक तिस जन को। ओदे ते सदा कुर्बान ते नमस्कार, तिस जन को सदा नमस्कार। हजूर गुरु नानक साहब कहंदे ने, गुरु दे सन्मुख रहन वाले वो गुरमुख जन जिन्हां अपने अंदर नूं साध लिया, जिन्हां इंद्रियां नूं साध लिया, जिन्हां मन नूं साधिया, वो साधु जन गुरमुख साधु शरण तुम्हारी हे मालक जी। घट घट विच रमे होए परमेश्वर जीओ, वो सदा तुहाडी शरण रहिंदे ने। उन्हां नूं आस ही कोई नहीं, भरोसा ही किते नहीं होर। उत्थे तां इक्को गल पुकारी जांदी है कि तुमरी शरण तुम्हारी आसा, तुम ही सजन सुकेले। राखो राखन हार दयाला नानक करके गोलियो सदा शरण रहिंदे। अगे साहब जी कहंदे ने, कर किरपा प्रभ पार उतारी। हे परमात्मा प्रभु जी कर किरपा, तुसी किरपा करके हे प्रभु उन्हां सन्मुख रहन वालियां नूं पार उतारी। इहदे भाव अर्थ ने इस संसार विचों भव सागर विचों तार दिंदे हो। अगे दे व्याख्या होर सतगुरु जे बचना विचों होवेगी कि अगन पानी सागर अत गहरा, गुर सतगुर पार उतारा। इथों पार उतारिया गुरु ने। कहंदे ने, आ संसार समुंदर, बाहरी समुंदर विच पानी है। इस भव सागर इस समुंदर विच पानी दी जगह ते अग बलदी पई है। तित सरवर डै भईले निवासा, तित सरवर डै भईले निवासा, जिथे जीव दा वास होया। पानी पावक तिनै किया, उथे पानी नहीं पावक अग बलदी पई है। इस बलदी होई अग विचों, इस तृष्णा दी अगन विचों
इस भव सागर दे विचों, इस अगन विचों सतगुरु जी ने उन्हां गुरमुख साधु जनां नूं पार कर दिता। वो तर के इहदे विचों है गहरा ये अगन पानी, सागर अत गहरा, अत दा गहरा डूंगा। ये भव सागर जिन्हों तरना औखा है, जिदी उस करते दी नदर तो बिना जिन्हों तरिया ही नहीं जा सकता। महाराज कहते जिन्हों तरना औखा है वो सतगुरु जी आप सखाई बन के उन्होंने पार कर देंगे। अगन पानी सागर अत गहरा, गुर सतगुरु पार उतारा है। गुरु जी ने, सतगुरु जी ने इस भव सागर विचों भी उन्हां गुरमुखां नूं पार कर दिता। वो डुबे नहीं, उन्होंने तत्ते झोलियां तो गुरु ने रख लिया। हर विघन उस दे जीवन का सतगुरु ने मेट के अपने निकट किया। अगे साहब जी कहते पे ने, पर नाल एक पक्ष यह भी रखिया साहब ने, कहते सारे पार भी नहीं होए, सारे सन्मुख भी नहीं आ सके। महाराज फिर क्यों? साहब जी कहते मनमुख अंधुले सोजी नाही। गुरु नानक साहब जी कहते ने मनमुख नूं, अंधे अज्ञानी जिन्हों समझ ही कुछ नहीं, उन्होंने सोझी ही नहीं पैंदी इस गल की। जिहड़ा सन्मुख है उन्होंने सोझी है। ते सन्मुख की ते परिभाषा ही दिती गुरु जी ने। जे को सिख गुरु सेती सन्मुख होवे, होवे तां सन्मुख सिख कोई जियों रहे, अंतरात्मे जी करके हिरदे करके जिहड़ा गुरु दे नेड़े जियों रहे गुरु नाले, गुर के चरण हिरदे ध्याए, अंतर आत्मै संभाले। जिन्हें जी विच संभालिया, गुरु दे चरनां नूं सिमरिया, अंतर आत्मे संभाल के नाम नूं रखिया। फिर अगली गल, आप छड्ड सदा रहे परनै। जिन्हां आपे नूं मेट दिता, हौ नूं मेट के गुरु दे परने आसरे विच आ गए। जिहड़े आप छड्ड सदा रहे परनै, गुरबिन अवर ना जाणै कोए, कह नानक सुनो संतो सो सिख सन्मुख होए। गुरु अमरदास सतगुरु जी कहते ने आपे नूं मेट के गुरु तो बिना किसे होर दूजे नूं ना जाने हो सन्मुख। पर महाराज कहते ने जिस मनमुख नूं, जिन्हों गुरु जी की सन्मुखता ही नहीं मिली, उस अंधे नूं, अज्ञानी नूं, बेसमझ नूं सोझी हुई नहीं पई इस गल की। मनमुख अंधले सोझी नाही, आवे जाहे मरहे मर जाही। आवे आउंदे ने, जांदे ने, मरदे ने, जमदे ने, उन्हां दा आवागमन मिटदा ही नहीं। वो इस बंधन विच पए रहिंदे ने, वो इस आवागमन दे चक्कर तो मुक्त नहीं हुंदे पए। ते ये गल सतगुरु सच्चे पातशाह जी सानू समझाते पे ने। महाराज तो इत्थों तक शब्द वरत गए कि इस क्रिया की गल करदियां हजूर तक कहते ने कई जन्म पे कीट पतंगा, कई जन्म गज मीन कुरंगा, कई जन्म पंखी सर्प होयो, भागां नाल ये जीवन मिलिया। मिल जगदीश मिलन की बरिया। जदों इन्ने जन्म जून की बात की, सतगुरु सच्चे पातशाह जी कहते ने किते तरस होया ते ये मनुखा जन्म अवसर मिलिया उस प्रीतम दे मिलाप दे ने। मिल जगदीश मिलन की बरिया चिरंकाल। हुण जिहड़ा चिरंकाल शब्द दा मतलब जिहड़ा बंदा सानू पहली बार मिलदा है, उहदे लई आपां कदी नहीं कहंदे भी बड़े चिर बाद मिलिया सी, कहांगे पहली दफा। पर जिहड़ा पहला किते मिलिया होवे ते साल महीनिਆਂ बाद किते मिले ते असीं कहने बड़े चिर बाद मिले। किथे सै? चिरंकाल दा भाव ही है ते भी इहदा मतलब पहला किते सतगुरु कहंदे पए ने भी पहला किते ये मानस जन्म मिलिया ते हुण चिर तो बाद फिर ये समा ये अवसर बनिया है, फिर वारी मिली है। पर यह वारी है गोबिंद दे मिलाप दी। महाराज कहंदे मनमुख आउंदा है जांदा है, इस क्रिया विचों, इस जम्मन मरण दे गेड़ चों नहीं निकलदा। आवे जाए मरै मर जाही, पूर्व लिखिया लेख ना मिटई, जमदर अंध खुआरा है। कहंदे ओ पूर्व दे लिखे करके इस लेख नूं आवागमन नूं मेट ही नहीं सके। वो जम दर ते खलोते खुआर हुंदे ने, चोटां खांदे ने, दुख सहिंदे कन। हुण ये डरावा नहीं, मैं एक बेनती होर करांगा। ठीक है, भावें कोई बंदा अज ते क्या जांदा भी कोई आवागमन है नहीं, पर गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह मैं इको तोक आप जी दे सन्मुख रखना बड़ा स्पष्ट सतगुरु जी ने किया। महाराज जी दे अमृत बचन बाणी विचों शब्द दे भगत कबीर साहिब दा है।
ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜੀਦਾ, ਬਹੁ ਪ੍ਰਪੰਚ ਕਰ ਪਰ ਤਨ ਲਿਆਵੈ, ਸੁਤ ਦਾਰਾ ਪੈ ਆਨ ਲੁਟਾਵੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਮੇਰੇ ਭੁੱਲੇ ਕਪਟ ਨਾ ਕੀਜੈ, ਅੰਤ ਨਬੇੜਾ ਤੇਰੇ ਜੀ ਪੈ ਲੀਜੈ। ਵੀ ਅੰਤ ਨੂੰ ਨਬੇੜਾ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਜਿੰਦ ਨੇ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਪਈ ਉਹ ਮਨਮੁਖ ਚੋਟਾਂ ਸਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੁੱਖ ਸਖਾਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰਲੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਤਰ ਗਏ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਤਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਮ੍ਰਿਤ ਮੰਡਲ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ। ਉਹ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖੁਆਰ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਪਏ, ਪਰ ਉਹ ਖੁਆਰ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹ ਸੋਝੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਆਵੇਂ ਜਾਵੇਂ ਘਰ ਵਾਸ ਨਾ ਪਾਵੇਂ। ਇੱਕ ਉਹ ਨੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜੰਮਦੇ ਨੇ ਮਰਦੇ ਨੇ, ਘਰ ਵਾਸ ਨਾ ਪਾਵੇਂ। ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਇਹਦੇ ਭਾਵ ਅਰਥ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਉਹ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦੇ ਆਵਾਗਮਨ ਨੂੰ ਮੇਟ ਕੇ ਨਿਜ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਟਿਕ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਇੱਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਤਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਮਕਸ਼ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਹ ਘਰ ਸਹਿਜ ਘਰ ਪਾ ਲਿਆ। ਨਾਨਕ ਬੱਧਾ ਘਰ ਤਾਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਮਿਰਤ ਨਾ ਜਨਮ ਜਰਾ। ਜਿੱਥੇ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਪ ਬਾਣੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ। ਹਜੂਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਉਹ ਮਰੈ ਨਾ ਠਾਗੇ ਜਾਹੇ। ਉਹ ਕਦੀ ਆਤਮਿਕ ਮੌਤੇ ਮਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵਿਕਾਰ ਠੱਗਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਨਾ ਆਤਮਿਕ ਮੌਤ ਛੇੜਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਵਿਕਾਰਾਂ ਹੱਥੋਂ ਠੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਕੀ, ਉਹ ਆਵਾਗਮਨ ਮੇਟ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਿਜ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਗਏ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦੀਵ ਲਈ ਸਮਾ ਕੇ ਲੀਨ ਹੋ ਕੇ ਟਿਕ ਗਏ। ਨਾ ਉਹ ਮਰੇ ਨਾ ਠਾਗੇ ਜਾਹੇ, ਜਿਨ ਕੈ ਰਾਮ ਵਸੈ ਮਨ ਮਾਹੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਰਮਿਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਰਤਦਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਇਸ ਆਵਾਗਮਨ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ, ਮਿਟ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਤਾਂ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਿਸ ਕੇ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਤੂੰ ਸੁਆਮੀ, ਸੋ ਦੁਖ ਕੈਸਾ ਪਾਵੇ। ਬੋਲ ਨਾ ਜਾਣਾ ਮਾਇਆ ਮਦ ਮਾਤਾ, ਮਰਨਾ ਚੀਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਮੇਰੇ RAM ਰਾਏ ਤੂੰ ਸੰਤਾਂ ਕਾ ਸੰਤ ਤੇਰੇ, ਤੇਰੇ ਸੇਵਕ ਕੋ ਭਉ ਕਿਛ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਡਰ ਕਾਦਾ, ਜਮ ਨਹੀਂ ਆਵੇ ਨੇਰੇ। ਉਹਦੇ ਨਿਕਟ ਤਾਂ ਕਦੀ ਜਮ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਆਵੇਂ ਇੱਕ ਆਵੇਂ ਜਾਵੇਂ ਘਰ ਵਾਸ ਨਾ ਪਾਵੇ। ਇੱਕ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜੰਮਦੇ ਮਰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਨਿਜ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਮਾਉਂਦੇ ਪਏ। ਕਿਰਤ ਕੇ ਬਾਦੇ ਪਾਪ ਕਮਾਵੇਂ। ਉਹ ਪੂਰਬ ਕਿਰਤ ਕਮਾਏ ਹੋਏ ਕਰਮ ਦੇ ਬੱਝੇ ਹੋਏ ਦਿਨ ਰਾਤ ਪਾਪਾਂ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਪਾਪ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਾਪ ਬੁਰਾ ਪਾਪੀ ਕੋ ਪਿਆਰਾ। ਹੈ ਮਾੜਾ, ਹੈ ਦੋਸ਼, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਕਮਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਕਰਮ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਮੰਦਾ, ਉਹ ਮੰਦ ਕਰਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਅੰਧਲੇ ਸੋਝੀ ਬੂਝ ਨਾ ਕਾਈ। ਕਾਈ ਦਾ ਭਾਵ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਅੰਧੇ ਅਗਿਆਨੀ ਬੇਸਮਝ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ, ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਤਾਂ ਅੰਧਲੇ ਨੂੰ ਅੰਧਲੇ ਸੋਝੀ ਬੂਝ ਨਾ ਕਾਈ, ਲੋਭ ਬੁਰਾ ਅਹੰਕਾਰਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੋਭ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅਤ ਬੁਰਾ ਹੈ, ਨੀਚ ਹੈ, ਹੰਕਾਰਿਆ ਇਨਸਾਨ, ਲੋਭੀ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਨੇੜੇ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਦੂਰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਪਰਦਾ ਬਣਿਆ ਨਾ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਲੋਭ ਦਾ ਪਰਦਾ, ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਪਰਦਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਵੀ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕਰਮ ਅੱਛੇ ਨੇ, ਚੰਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਲੋਭ ਹੈ, ਤਮਾ ਹੈ, ਹੰਕਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਬਿਨ ਕਿਆ ਤਿਸ ਧਨ ਸਿੰਗਾਰਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਖਸਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਦੇ ਭਾਵ ਅਰਥ ਮੈਂ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਅਰਥ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਕਿਸ ਅਰਥ ਸ਼ਿੰਗਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ, ਬਾਹਰ ਦੇ ਅਡੰਬਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੂੰ, ਕਰਮ ਦੇ ਅਡੰਬਰ ਵੀ ਅੱਛੇ ਚੰਗੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ,
पर जे खसम परमात्मा ही नहीं मिलिया, ये अडंबर भी एक विखावा ही नहीं। जिहड़ा असीं ये बचन पढ़ने हैं ना जी कि पाठ पढ़ियो अर वेद विचारियो निवल भुयंगम साधे, चंगा कर्म दिखावे दा ते खै कीता, लोकां नूं भी भुलेखा पिया, लोकां नूं भी लग्या कि बड़ा धर्मी बड़े कर्म उत्तम दे। पर महाराज सच्चे पातशाह जी कहते ने, हे भलिया उस प्रीतम दे तां नेड़े रती चा भी नहीं खो के देखिया, शिंगार चंगा कर लिया, बाहरी देख कर्म दा पहरावा चंगा बना लिया, पर उस खसम की तां प्राप्ति होई नहीं। ते सतगुरु कहते ने कीते भी व्यर्थ चले गए। पाठ पढ़ियो और वेद विचारियो निवल भयंगम साधे, न्यौली कर्म कीते, वेदां नूं घोखिया पढ़िया, पंच जना सो संग ना छुटक्यो, अधिक आहंग बुद्ध बाधे, पर पंजा तो खेड़े नहीं छुटिया, सगों होर वधे, सगों होर प्रबल होए, अधिक आहंग बुद्ध बाधे। ते साहब ने क्या प्यारे इन विद मिलन ना जाही, तू हुण शिंगार चंगा करके कवें अंदर दी प्रीत ना होवे, उस खसम दा मिलाप नहीं। सतगुरु कहंदे एक दिखावा रह जांदा है कमलिया, इस तरीके नाल खसम दा मिलाप भी नहीं होना। प्यारे इन विद मिलन ना जाई, मैं कीए कर्म अनेका, इको बेनती कीती, खार परियो स्वामी के द्वारा, दीजै बुद्ध बबेका बबेक दियो, वो सोची पाओ मेरे अंदर नूं, जिस बबेक राही मेरा मिलाप हो सके, मेरी मिलनी हो सके करते ना। इत्थे गुरु नानक साहब जी कह रहे हैं कि फिर बिन क्या तिस धन धन जीव स्त्री, उस स्त्री का श्रृंगार किस अर्थ जे पति नहीं, फिर राती खसम विसारा ते दूजा किन्ने पराए पिर विच रती कोई, जिन्हें खसम नूं भुला दिता। इहदे भाव अर्थ करांगे कि जिन्हें अपने गुरु नूं, अपने मालक नूं, अपने स्वामी नूं छड़ दिता, कहंदे खुवार होए। और इत्थे असीं इह बचन बाणी चों पढ़ने आ, महाराज कहंदे खसम विसार कीए रस भोग, होर बड़े अडंबर कीते, खसम भुला दिता। पर खसम विसारै ते कमजात, नानक नामै बाज सना, असली नीच है ही हो। मेरे सतगुरु दे बचन कहंदे जिन्हें अपने खसम नूं विसार दिता, अपने प्रीतम वाहिगुरु सतगुरु नूं भुला दिता, जिन्हें अन पासे ता गया। गुरु नानक साहब जी कहंदे पए ने वो कर्म किवें व्यर्थ चले गए। उन्हें अगली उदाहरण दी, ज्यों बेसुआ पूत बाप को कहीए, कहंदे बेसुआ दे दुराचारण दे घर पुत्र दा जन्म होए ते ओनू ताने उसनू सहने पैंदे ने, क्योंकि उहदे बाप दा नाम की दसोगे। कहंदे ने इसे तरह ज्यों जिवें जिस तरीके नाल साहब जी कहंदे ने बेसुआ पूत बाप को कहीए, त्यों फोकट कार विकारां के, फोकट अजाई नेफल, व्यर्थ किसे अर्थ नहीं, झूठ दे कर। कहंदे ने जे खसम नाल प्रीत नहीं बनी वाहिगुरू जी नाल, जे पति परमात्मा दा मिलाप नहीं होया, बस दिखावे दे कर्म करन, ते सच्चे पातशाह जी कहंदे ने सब फोकट ने, सब झूठ है। कहां पयो जो दो लोचन मूंद के, बैठ रहे हो बक ध्यान लगायो, हाथ फिरो लियो सात समुद्र लोक गयो, पर लोक गवायो। गुरु कलगीधर पातशाह कहंदे ने विसार के ओनू दिखावा ते व्यर्थ है। इथों तक साहब तां कहन लगे मेरे मालिक जी बकुल समाधियां भी ला लियां पर किसे अर्थ नहीं। कहां पयो जो दो लोचन मूंद के, बैठ रहे हो बक ध्यान लगायो, नहात विरोलियो सात समुद्र लोक गयो, पर लोक गवायो। बास कियो बिख्यान सो बैठ के, ऐसी ऐसे सो बैस बितायो, पर मेल तां इको कर्म करके वे साच कहो। सुन लिखो सब है जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ बाह्यो, ओदी प्राप्ति तां उत्थे। साहब जी कह रहे ने प्रेत पिंजर में दुख कनेरे, मानो जे परमात्मा भुल गया ते आ शरीर पिंजरा भी एक प्रेत बन गया, एक डरावनी थां बन के रह जाता है। जदों प्रीतम वाहिगुरू जी विसर गए, स्वामी भुल गया, जो प्रेत पिंजर में दुख कनेरे फिरदे। इस पिंजर विच विचरदियां अनेकां घने दुख ही दुख ने। नरक पचै अज्ञान अंधेरे, वो घोर नरका विच दुख पांदे ने अज्ञानी अंधे। साहब जी कह रहे ने
ਧਰਮ ਰਾਏ ਕੀ ਬਾਕੀ ਲੀਜੈ। ਇਹਦਾ ਪੂਰੇ ਪਦੇ ਦਾ ਅਰਥ ਧਰਮ ਰਾਏ ਕੀ ਬਾਕੀ ਲੀਜੈ ਜਿਨ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਵਿਸਾਰਾ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਅਰਥ ਆਪਾਂ ਇਉਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਨ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਵਿਸਾਰਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਮਾਨੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਜਰਾ ਸਰੀਰ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਹੈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਤ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਬਸ ਖਸਮ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਜੀ। ਕਬੀਰ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਚੱਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਪ੍ਰੇਤ ਹੋਵੇ। ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਥ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬਚਨ ਦੇ ਕਰਾਂਗੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਨ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਵਿਸਾਰਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਉੱਥੇ ਘਣੇ ਦੁੱਖ ਨੇ, ਨਰਕਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਧਰਮ ਰਾਏ ਕੀ ਬਾਕੀ ਲੀਜੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਧਰਮ ਰਾਏ ਦਾ ਦੇਣਾ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਦੇਣੇ ਲੈਣੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੱਧੇ ਹੋਏ ਨਰਕਾਂ ਘੋਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਸਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਘੋਰ ਨਰਕ ਜੈਸਾ ਉਹ ਦੁੱਖ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੂਰਜ ਤਪੈ ਅਗਨ ਬਿਖ ਚਾਲਾ, ਆਪਤ ਪਸ਼ੂ ਮਨਮੁਖ ਬੇਤਾਲਾ। ਆਪਤ ਪਤ ਤੋਂ ਹੀਣਾ, ਪਸ਼ੂ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬੇਤਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਪਦੇ ਵੀ ਪਏ ਨੇ। ਬਿਖ ਰੂਪੀ ਅਗਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਂਦੀ ਪਈ ਏ, ਸਾੜਦੀ ਪਈ ਏ। ਉਹ ਅਗਿਆਨੀ ਬੇਤਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਖੁੰਝੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਪਸ਼ੂ ਜਿਹੜੇ ਪਸ਼ੂ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਬਣ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਤ ਜਿਹੜੇ ਪਤ ਤੋਂ ਹੀਣੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਪਤ ਗਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਬੇਤਾਲੇ ਆਪਤ ਪਸ਼ੂ ਮਨਮੁਖ ਬੇਤਾਲਾ, ਉਹ ਮਨਮੁਖ ਬੇਤਾਲੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਗਏ। ਇਹ ਰਸਤਾ ਖੁੰਝਾ ਬੈਠੇ ਹੋ ਜੀ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮੰਗਣੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ, ਜੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਤਰਲਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਹਮ ਅੰਧਲੇ ਅੰਧ ਵਿਖੈ ਬਿਖਰਾਤੇ, ਕਿਉਂ ਚਾਲੈ ਗੁਰ ਚਾਲੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਦਇਆ ਕਰੇ ਸੁਖ ਦਾਤਾ, ਹਮ ਲਾਵੈ ਆਪਨ ਪਾਲੀ। ਜਿਸ ਤੋਰ ਵਿੱਚ ਤੁਰਿਆ ਸੋਖੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਮੀਤ, ਚਲੋ ਗੁਰ ਚਾਲੀ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਕਹੈ ਸੋਈ ਭਲ ਮਾਨੋ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਿੱਤਰ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮਾਰਗ ਮਤ ਉੱਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਚਾਲ ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤ ਤੇ ਤੁਰ। ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਭਲਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨਮੁਖ ਇਸ ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਇਹ ਰਸਤਾ ਵੀ ਗਵਾ ਬਿਠਾਓ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਤੁਰਦਾ ਪਿਆ ਇਸ ਮਾਰਗ ਤੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਖ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮਨਮੁਖ ਬੇਤਾਲ ਆਪਤ ਜਿਹੜੇ ਪਤ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਗਨ ਰੂਪੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਰੂਪੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਤਪਦੇ ਸੜਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਇਹ ਰਸਤਾ ਵੀ ਗਵਾ ਬੈਠੇ ਬੇਤਾਲੇ। ਉਹ ਮਨਮੁਖ ਇਹ ਮਾਰਗ, ਇਹ ਰਾਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਤ ਪਸ਼ੂ ਮਨਮੁਖ ਬੇਤਾਲਾ, ਕਰਦਾ ਕੀ ਪਿਆ ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਕੂੜ ਕਮਾਵੇ। ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਰਾਤ ਝੂਠ ਨੂੰ ਵਿਖਾਜੀ ਜਾਂਦਾ, ਆਸਾਵਾਂ ਵਿੱਚ, ਮਾਨਸਿਕ ਇਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਬੱਝਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਜੀਵਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਏਕ ਸੁਵਾਨ ਦੋਏ ਸੁਵਾਨੀ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਏਕ ਸੁਵਾਨ ਦੋਏ ਸੁਵਾਨੀ ਨਾਲ, ਭਲਕੇ ਭੌਂਕੈ ਸਦਾ ਬਿਆਲ, ਕੂੜ ਸ਼ੁਰਾ ਮੁੱਠਾ ਮੁਰਦਾ। ਲੋਭ ਦਾ ਕੂਕਰ ਰੋਜ਼ ਭੌਂਕਦਾ ਸੰਦਰ। ਆਸਾ ਤੇ ਮਨਸਾ ਦੋਏ ਸੁਵਾਨੀ ਨਾਲ, ਇਹ ਦੋ ਆਸਾ ਤੇ ਮਨਸਾ ਰੂਪੀ ਕੁੱਤੀਆਂ ਭੌਂਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਭਾਵ ਇਹ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਖੁਆਰ ਕਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨਮੁਖ ਬੇਤਾਲੇ ਖੁਆਰ ਹੋ ਕੇ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਕੂੜ ਕਮਾਵੇ, ਰੋਗ ਬੁਰਾ ਬੁਰਿਆਰਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੇ ਤੋਂ ਬੁਰਾ, ਅਤ ਮਾੜਾ, ਅਤ ਨੀਵਾਂ ਇਹ ਦੁੱਖ, ਇਹ ਰੋਗ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਇਸ ਰੋਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨਮੁਖ ਖੁਆਰ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੈ ਬੁਰਾ ਪਰ ਸਮਝ ਤੋਂ ਹੀਣਾ ਮਨਮੁਖ ਇਸ ਰੋਗ ਵਿੱਚ ਖੁਆਰ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ 8ਵੇਂ ਪਦੇ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਮਸਤਕ ਭਾਰ ਕੱਲਰ ਸਿਰ ਭਾਰਾ, ਕਿਉਂ ਕਰ ਭਵਜਲ ਲੰਘ ਸੁਪਾਰਾ। ਜਿਵੇਂ ਨਾ
कलराठी धरती होवे, वो सोका है, उथों कोई लाभ नहीं, उथों कोई मुनाफा नहीं, कोई फायदा नहीं उथों। कहंदे उत्थे सिर्फ खुशकी कहे। ते जिस जीवन विचों नाम भुल जांदा है, वो किवें इस भव सागर विचों जिहड़े कलर की तरह अंदरों सड़े खुशक होए पए ने, वो दुख तां सहिंदे ने। क्यों कर भवजल लंघ सपारा, किवें लंघण, क्यों कर किवें, किहड़ा तरीका है जिहड़ा वो लंघ सकण। अंदर तां सड़े पए विकारां वासनावां दे अंदर। ते दूजा उल्टी गल यह बन गई कि इस यतन विच भी नहीं लगे भी किसी तरीके उद्यम करिए कि गुरु की शरण आके भला ही हो जाए, इस उद्यम विच भी नहीं लगे। महाराज कहते ने क्यों कर किवें, भवजल लंघ सपारा। सतगुरु कहते ने हाँ भाई, लंघिया जा सकता है। सतगुर बोहित आद जुगादी, बोहित दा अर्थ है जहाज, आद तो ही जुगा जुगांतरां तो ही सतगुरु वर्गा बोहित कोई नहीं जे। सतगुरु जैसा बेड़े नूं पार लाण वाला कोई दूजा है नहीं। सतगुर बोहित आद जुगादी, राम नाम निस्तारा है। कहते ने भाई तरिया जा सकता है, आ ढंग है, गुरु बोहित है। रब दे राम दे नाम करके जीव दा पार उतारा होना है। उस बेड़े की सवारी मिलेगी गुरु दे नाम राई। मैं एक बेनती चूक जी करके संपन्नता करांगा। गुरमुखो गुरु बोहित है, ते जदों सतगुरु की नजर पै जे कमाल, सदके जाइए अपने गुरु जी तो बलिहार, करोड़ों वारी गुरु तो सदके। मेरे सतगुरु कल्ले तुसी ही बोहित नहीं, जिहदे उत्ते नजर पा देंदे हो तुहाडा ते सिख भी बोहित बन के पार करी जांदा दुनिया। तुसीं बचन पढ़दे ना जी आपां कि भाई मंझ चुके गुरु अर्जुन साहिब जी दे के नमस्कार हुंदी है। बड़ी घालना है जी, वो साखी नहीं मैं सारी डिटेल विच, मैं सिर्फ एक बेनती करन लगा। जो प्रकरण है, जिद्दन गुरु साहब ने डिग्गे नूं चुकिया, वो रोई जांदा है ते गुरु अर्जुन साहब सीने नाल लांदे पए ने। कहंदा महाराज अज देर हो गई, बालन नहीं पहुंच सकिया, सतगुरु बख्श दे, अज मैनूं तां सेवा भी करनी नहीं आउंदी। ये नहीं उलामा नहीं, महाराज भी इन्ने समा हो गया सेवा करदियां फिर ठोडे ठेडे पैने ने सन। का की फायदा सेवा दा, गुरु अर्जुन साहब इन्नी सेवा की अज फिर डिगदे फिरने। ये शिकायत नहीं, ये शंका भी नहीं। उदों भी गुरु अगे झुक के क्या महाराज मेरी भुल, ते गुरु अर्जुन साहब सीने नाल ला के कहंदे ने मंझ प्यारा गुरु नूं, गुरु मंझ प्यारा, मंझ गुरु का बोहिता। गुरु आप बोहित जहाज है जिहड़ा पार करदा है, पर जिदे ते नजर पई गुरु ने उन्होंने बोहित बना के क्या, जिहड़ा तेरी मत नूं गुरु दे चरनां विच जुड़ के कमा लवेगा, गुरु नाल जुड़ जाएगा, भाई मंझ वो भी भव सागर तो तर जाएगा। सतगुरु ने अपने सिख नूं इन्ना मान दे दिता। मंझ गुरु का बोहिता जग लंघण हारा, जग लंघेगा जदों तेरे गुण गाएगा। गुरु जी का सिख नाल भी इन्ना प्यार है, अपने प्यारे नाल गुरु दे इन्नी नेड़ता है। साहब जी कहते हैं सतगुरु बोहित आद जुगादी, राम नाम निस्तारा है। रब दा नाम इस बेड़े विच असवार करांदा है ते गुरु बोहित बन के इस भव सागर विचों तार देंदे ने। इत्थे इन्हां 8 पदियां दी विचार दी संपूर्णता है जी। गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी किरपा करन। गुरु साहिब जी दे दर्शन करदियां विचार करदियां बेअंत भुल्लां होईयां ने, साध संगत जी आप जी ने बख्श देनियां। धन्नवाद आप समूह साध संगत का कोटान कोट शुक्र है। धन धन श्री गुरु श्री हरि कृष्ण